राधे 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 राधे
श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तु हरिप्रिया जी की, श्रीमद व्यास देवी महाराज की, श्री सुगु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, जयंती निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथौ हृदयानंद वर्धनौ, वृंदावन कला नाथौ हृदयानंद वर्धनौ, सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ, सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। आज ही हम लोग प्रसंग स्मरण करेंगे श्री धाम वृंदावन में होने वाली श्री श्यामा श्याम की अत्यंत मधुर मधुर अत्यंत रसमयी लीला है। इसमें प्रिया जू के प्रति लाल जी का कैसा दिव्य प्रेम है, वो लाल जी श्री मुख से वर्णन कर रहे हैं, प्रिया जू के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। प्रियाजू और लालजू दोनों एक ही कुंज में एक ही सैया पे विराजमान हैं और हजारों हजारों की तादाद में सहस्री वृंद श्यामा श्याम की ऐसी लीला को अत्यंत करीब से देख रही हैं और उनकी जो मधुर वार्तालाप है उस वार्तालाप को श्रवण कर रही हैं और उनकी सुंदर मुख छवि की माधुरी देख करके उनकी सुंदर चितवन, उनकी मुस्कान, उनकी हंसन, उनकी मधुरा के मधुर चेष्टाओं को देख करके ये सुख के सागर में समा रही हैं, सुख के सागर में डूब रही हैं और महान हर्ष से महान मुदित हो रही हैं। और जो हरिप्रिया नामनी सखी है वो जो अवस्था है, जो छटा है, जो लीला की शोभा है वो गान कर रही है। गान करके होता ऐसा है कि निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कर। ये जो वाणी ग्रंथ है जो वास्तव में ये सहचरी है प्रिया जी की, प्रिया प्रीतम की सखी है और उनकी आज्ञा से यहाँ संत रूप में आचार्य रूप में प्रकट हुई है और एक ग्रामीण भाषा में जो ब्रज भाषा है, ग्राम्य भाषा है और जितने भी विश्व में ब्रह्मांड में जितनी भी भाषा है उनमें सबसे और मीठी भाषा है, मीठी बोली है तो वो ब्रज भाषा। जिसको प्रिया प्रीतम ने अपनाया हो, सखी जो भाषा बोलती हैं, गोपीजन जो भाषा बोलती हैं, सखा बोलते हैं, ब्रजमंडल की जो जितनी भी परिकर है सब ब्रज की भाषा बोलते हैं, ब्रज की बोली तो कितनी प्यारी होगी। इसमें और रसिक जनों ने इसी भाषा में ये जो रस बड़ा खिलता है बहुत और सुनिष्ठ रूप धारण करके और रसिक जनों के कानों को मानो सिंचन करता है, हृदय को सिंचन करता है। चूंकि प्रिया प्रीतम स्वयं इसको बोलते हैं, इसको उनका परिकर संपूर्ण जो है
इस भाषा में ही भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो रसिक जनों ने, और रसिक जन प्रिया प्रीतम की सखी ही हैं, उन्होंने इसी ब्रज भाषा में मानो निकुंज को रख दिया। निकुंज की जो बातें हैं, अंतर्गत की जो बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, रसमय जो बातें हैं, वहाँ की चेष्टाएं हैं, मधुराती मधुर लीला है, शोभा है, छटा है, उनको सुंदर पद पदावली, दोहा, चौपाई, रोला, छंद, सवैया आदि आदि में कवित्व रूप में, कुंडलिया रूप में संतों ने बहुत सरल बना दिया, सरल रूप से परिवेशन किया है। इसी में एक बड़ा सुंदर लीलाएं तो अनेकों है। आज हम लोग थोड़ा एक स्मरण करेंगे। विचारिए कि प्रिया प्रीतम दोनों सुंदर स्पेशल शैया है, उसमें प्रिया जो लाल जो विराजमान है, जो बिछैया आदि हैं, जो गद्दे हैं, मसनद है, गेंदों गेंद तकिया है, बिछैया है, ये सब उष्ण उष्ण है, जो उनके रोम रोम को, अंग अंग को जो रुचती है, प्यारी लगती है, भाती है, ऐसी इसमें उष्णता है। ग्रीष्म ऋतु में वस्तुएं जो होती हैं वो शीतल होती हैं, जैसे बिछैया भी है वो शीतल, फूलों का, उसमें फूलों का सब, फूलों के माध्यम से सेवा होती है। शीतल शीतल पेय पदार्थ, शीतल शीतल भोज्य पदार्थ, ये सब सती अर्पण करती हैं। और ये जो शरद ऋतु है, इस शीत ऋतु में उनको हरेक जो चीजें हैं, उष्ण वस्त्र, उष्ण बिछैया, उष्ण जल, उष्ण दुग्ध, उष्ण जो जितनी भी सेवा की सामग्री है, ऐसे प्रिया प्रीतम की रुचि देख करके मन की रुचि सुचि सेवा करें, भावत जो सोई ढर ठरे। मन की रुचि के अनुसार प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। तो प्रियालाल विराजमान है शैया मंदिर में, और बरामदे में हजारों हजारों की तादाद में सहचरे वृंद हैं, और मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि निरखत प्रिया प्रीतम मधुर भाव से भावित हैं। अर्थात प्रिया जो दुल्हन है, प्यारे दूल्हे हैं, और प्रिया जो की ग्रीवा में प्यारे की भुजा है, और प्रिया जो प्यारे के मुख कमल की माधुरी अवलोकन कर रही हैं, और प्यारे प्रिया जी की, और दोनों इस रूप सुधा के सागर में मानो मीनवत अवगाहन कर रहे हैं। उसी में रुख देख करके प्रिया जी के मनोभाव को देख करके, रुचि रुख देख करके लाल जी निवेदन करते हैं। लाल जी कहते हैं उस बात को सुनिए। लाल जी कह रहे हैं, और अनेकों सहचर में है, वो अनेकों जो है वो सहनाई भी बजा रही हैं, मृदंग बजा रही हैं, और सुंदर जो है वीणा भी बजा रहे हैं, बंशी भी बजा रहे हैं, और जो देखती हैं उनकी की चेष्टा को, उसी को वो छंदबद्ध करके गान कर रही हैं। वही प्रसाद हम लोगों के पास, ये सखियों का, आचार्यों का, निकुंज मंदिर का एक प्रसाद है। इसे कहते हैं कि बिना प्रसाद मुख और न लेही, कि हे साधक वर्ग, बिना प्रसाद कुछ ग्रहण मत करना। जल लिपि तो जलहु भूल न पीजिए, बिन लीजे नहीं नाम। कि साधक वर्ग, जल भी बिना उनका अगर मान लो तुम भोग नहीं लगा पाए, तो कम से कम मन ही में स्मरण कर लो। वो भी ना कर सके तो राधे श्याम राधे कृष्ण नाम ले लो, पी लो। जलहु भूल न पीजिए। और ये क्या, ये तो चलो एक शरीर को चलाने के लिए नैवेद्य है, और उनका उचिष्ट है प्रसाद। और ये जो वाणी ग्रंथ है, ये तो हृदय का खुराक है, आत्मा का खुराक है, और मैंने अलौकिक चीज। तो कह रहे हैं कि बिन प्रसाद मुख और न ले, माने महापुरुषों के श्रीमुख से जो प्रिया प्रीतम की केली लीला कथा, उनका जो रहस्य है, उनका ऐश्वर्य है, उनका माधुर्य है, उनकी मधुराति मधुर छटाएं हैं, चूंकि महापुरुषों ने इसका आस्वादन किया है, उनके मुख से निकला हुआ तो प्रसाद हुआ ना। जो गुरु जी के मुख से निकले उनका प्रसाद है, जो आचार्य जी के मुख से निकले उनका प्रसाद है। तो ये उनके श्री मुख से निकला हुआ है, तो हम लोगों के लिए क्या है, ये महान उत्कृष्ट है, महान प्रसाद है।
और कहते हैं उच्छिष्ट पाने से अनिष्ट नहीं होता है, अनिष्ट की निवृत्ति होती है। तो अब हम लोग स्मरण करेंगे, अति जकर्यो दृढ़ फंद में तोर्यो नहीं टूटे जो, तो स्नेह गुण में बध्यो मन मोह नहीं छूटे। लाल जी कह रहे हैं, देखिए प्रिया जो और लाल जी दोनों आस पास में है। सखी जन मतलब कोई वहाँ पास में नहीं है थोड़ी दूरी पे, जैसे 8 फीट 5 फीट 10 फीट की 20 फीट की दूरी पे है, सब बरामदे में है। और प्रियालाल केंद्र जो कुंज है, कुंज के केंद्र में है, और अपलक नेत्रों से इनकी लीला को, माधुरी को देख रही हैं और श्रवणपुट से इनकी वार्ता को सुन रही हैं। तो लाल जी कह रहे हैं प्रिया जी से, लाल जी एक जो करकमल है वो प्रिया जी ग्रीवा में है, और एक जो करकमल है, एक भुजा जो है वो ग्रीवा में है, और एक करकमल प्रिया जी के चिबुक प्रदेश, चिबुक में ठोड़ी पे। और लाल जी अपनी हृदय मानो अपना हृदय उठा करके रख दिया है। वो वाणी मानो बोल नहीं रहे हैं, वो मानो अपने हृदय को ही निकाल के मानो वो धर रहे हैं। माने अतिशय उनकी बोली में सच्चाई है, अतिशय प्रीति है, अतिशय निष्कपटता है, निश्चलता है, केवल रस ही रस है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो लाल जी कह रहे हैं, अति जकर्यो दृढ़ फंद में तोर्यो नहीं टूटे जो, तो स्नेह गुण में बजो, तो स्नेह गुण में बजो, मन मोह नहीं छूटे जो, मन मोह नहीं छूटे जो। ये दोहा है, और दोहा का ही विस्तार है वो पद में है कि लाल जी की श्री मुख से मानो अमृत झर रहा है, और प्रिया जो उनको बड़े ही मग्न होकर के, और प्यारे के हृदय की क्या बात है, कैसा उनका मनोरथ है, वो क्या निवेदन करना चाह रहे हैं। प्रिया जो अतिशय प्रीति पूर्वक रुचि पूर्वक उनकी बातों को सुन रही हैं, और ये प्रेमालाप, प्रेम पूर्वक लाल जी आलाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और अपनी बातों को प्रिया जी के सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि अति जकर्यो दृढ़ फंद में तोर्यो नहीं टूटे जो, कि हे प्रिया जो आपकी प्रेम रज्जु में हमारा मन रूप ये जो पंछी है ऐसा सुदृढ़ बंध गया है, ऐसा इसमें आसक्त हो गया है, आपके प्रेम जाल में ऐसा उलझ गया है कि लगता है ये गांठ जो है, ये रज्जु की गांठ है, ये ढीली और टूटने की तो कोई संभावना ही नहीं। यानी हमारी प्रीति ऐसी दृढ़ता से संबलित है कि लगता है कि कभी टूटने वाली नहीं, टूटने की संभावना ही नहीं है। तो स्नेह गुण में बधो, हे प्रिया जो आपके रोम रोम से प्रेम झरता है, आप हंसती हैं, बोलती हैं, आपकी केश विन्यास है, आपकी चितवन है, भ्रिकुटी मरोड़ है, ग्रीवा की मटकन है, मुख की मटकन है, नेत्र संचालन है, कर संचालन है, ये जो एक आपकी चेष्टा है, ये चेष्टा नहीं है, मानो प्रेम की डोरी है, प्रेम की रज्जु है, और इसमें मेरा माने आपने हमारे मन को, हमारे रोम रोम को प्रेम रज्जु में बांध लिया है। तो स्नेह गुण माने स्नेह रूप रसी, प्रेम रूप रसी, अनुराग रूप रसी। देखिए प्रेम जो है ना, प्रेम अव्यक्त है, जैसे हम लोग की जो आत्मा है दिखता नहीं, प्राण कहाँ दिखता है, इसी तरह प्रेम अव्यक्त होता है, प्रेम दिखता नहीं है, प्रेम के लक्षण दिखते हैं, प्रेम की चेष्टाएं दिखती हैं।
प्रेम की जो बोली है, प्रेम की चाल है, प्रेम की उठना बैठना चलना हिलना बोलना दिखना सुनना, तो उसकी चेष्टाएं दिखने, प्रेम दिखता नहीं है। तो प्रिया जी की जो मधुराती मधुर चेष्टाएं, दूसरी बात क्या है कि प्रिया जी उनकी प्रेयसी है, उनकी प्रियतमा है और उनकी दुल्हन है, और प्यारे उनके जो है कंत हैं, प्यारे उनके प्राण बल्लभ हैं, और निर्बाध गति से न दिवस न रजनी कोई उसमें व्यवधान नहीं है, निरंतर इसी प्रेम के प्रवाह में रसिक प्रिया प्रथम जो प्रवाहित है, केली परायण है, लीला परायण है, प्रिया प्रथम निरंतर उसी में एक ही लीला है। लाल जी कह रहे कि तो स्नेह गुण में बध्यो मन मोह नहीं छूटी। हे प्रिया जो मेरा मन रूप जो पंछी है वो आपके स्नेह रूप रस्सी में बंध गया है, और मैं छुड़ाना भी चाहूँ ना तो ये छूटने वाला नहीं है। मैंने इतना दृढ़ बंध गया है, इतना अत्यधिक रूप में बंध गया है, मन अपाद मस्तक बन गया है कि छूटना नहीं। हम छुड़ना चाहे तो फिर भी नहीं छूट पाएगा, टूटना चाहे फिर भी नहीं, ये रज्जू टूटने वाली है। अति जकर्यो दृढ़ फंद में तोर्यो नहीं टूटे जू, तो समय गुण में बध्यो मन मोह नहीं छूटे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि तो स्नेह गुण में बध्यो, हाँ तो स्नेह गुण में बध्यो मन मोह नहीं छूटे, तो स्नेह गुण में बध्यो मन मोह नहीं छूटे। अति जगरो दृढ़ बंध में तोर्यो नहीं टूटे जू, तो स्नेह गुण में बध्यो मन मोह नहीं छूटे जू, तो स्नेह गुण में बध्यो मन मोह नहीं छूटे। अति जकर्यो दृढ़ फंद में, कि प्रिया जो आप क्या जो प्रेम का फंदा है, प्रेम की जो इसमें जो गांठ लगी हुई है वो इतनी दृढ़वती है कि वो साधारणतः छूटने वाली, टूटने वाली, खुलने वाली नहीं।
देखिए बेचारी जो ये अवस्था है, ये प्रेम की बड़ी विचित्र दशा है। प्रियालाल बड़े प्रेम की उलझन में उलझे, प्रेम के जाल में, जैसे सब सखी जन कहती हैं ना कि ये प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो, बिन आधार न रह सके ये परे प्रेम के पाला जो। कह रहे कि सखी ये प्रिया प्रीतम प्रेम के पाले पड़े हुए हैं और प्रेम के जाल में उलझे हुए हैं। और प्यारी जी की अवस्था ऐसी है कि वो उनकी जो कलेवर की माधुरी, उनकी जो उलझन है वो स्वर्ण लतिका जैसी। और प्यारे जो है उनका जो कलेवर है वो श्यामल वर्ण के हैं, तरुण किशोरमणि हैं, और दोनों की कटी से कटी, हृदय से हृदय, ग्रीवा में भुजा, भुजा में ग्रीवा, कपोल से कपोल, कर कमल कपोल पे, चिबुक पे, और नेत्र में नेत्र। तो महान सुख के सिंधु में, सुख के जाल में उलझे हुए, और इतना होते हुए बड़ी सुंदर, क्योंकि और कहा नहीं हो प्यारी के बजना अरविंद की लीत बलैया लाल। और सच पूछिए तो श्री धाम वृंदावन में प्रियालाल क्या अर्धरात्रि में, या 3 बजे रात में, 2 बजे रात में, या 1 बजे, या और 4, 5, या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, मतलब 24 घंटा अनवरत प्रिया प्रीतम यहाँ श्री धाम वृंदावन में इनका और कोई काम नहीं है। इनका काम है बस प्रेम का विस्तार करना, प्रेम का आस्वादन करना, प्रेम के जाल में उलझे रहना, और प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल। ये दोनों माने प्रेम खेल खेल रहे हैं। प्रेम नहीं कि चित्तवन मसीकन प्रेम नहीं, मस्कान प्रेम से युक्त है, चित्तवन प्रेम से युक्त है, बोले प्रेम से युक्त है, और लपटन और झपटन जुग झटकन अटकन अतन अतोलने, कमल निकुंज की कलोल। मैंने निरंतर कहते ना कि जैसे सदा सुख बिलसत ही दिन जाता। इनका जो दिन है, मतलब आज मान लीजिए आज रविवार है, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, वैसे रविवार है, कल सोमवार है, मंगल बुध, मैंने ये सब 7 दिन, दोनों पक्ष, महीना, आयन, वर्ष, ये सब जो है इनका सुख बिलसते ही निकलता, सदा सुख बिलसत ही दिन जा, लहत नहीं उपरमिता तन, अधिक अधिक अधिकार। मैंने इस प्रेम विहार से, इस लीला से कभी आघाती नहीं है, कभी उदासीनता नहीं होती है, कभी इसे उपरामता नहीं होती। प्रत्युत उत्तरोत्तर जो है इनकी और मिठास और मधुरता और चटपटी और जो उत्कंठा की निरंतर वृद्धि को प्राप्त है। इसीलिए सदा सुख बिलसत ही। कभी ऐसा आप नहीं सुनेंगे कि प्यारी जी को देखिए को त्रिपति न होत क्यों। प्रिया जी को देखते देखते लाजी कभी तृप्ति, प्रिया जी कहीं दूर नहीं, अंक में है, राजत रसिक अंक अंकित अंक अंकित रसी श्याम संग गोरी। और प्यारे श्याम सुंदर के संग गौरांगी लाडली जी वो शोभा पा रही हैं, हंस रही हैं और उनकी बातों को सुन रही हैं, और उचित होता है तो सुंदर उसका प्रत्युत्तर देती हैं। और सुन सुन करके उनके जो कान मतलब तृप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ मतलब निरंतर जब देखो तो कभी किसी कुंज में, कभी किसी कुंज में, कभी किसी कुंज में, और प्रिया जी के अंग अंग ही मानो कुंज है। प्रिया जी के नेत्र बड़ी सुंदर अमित कला कुंज है, कहाँ उसमें से निकले। जैसे सुषमा को आगार, प्रिया में सुषमा को आगार, सौंदर्य देखिए, आंख को चाहिए रूप, और महामहती रूप होती है लाडली जी, और उनके सामने पास में और सदा अनुकूल है। प्रिया मुख सुषमा देखी के मोहे कुंज बिहारी। प्रिया मुख सुषमा देखी के मोहे कुंज बिहारी। कुंज बिहारी मोहे कुंज बिहारी। प्रिया मुख सुषमा
प्रिया जो के मुख का सौंदर्य देख करके, उनकी गुराई देख करके, उनकी सुडौलता, उनके एक एक अंग की माधुरी को देख करके सदा सर्वदा मोहित है। मोहित का मतलब, मोहित का तात्पर्य है मैंने वहां से आंखें नहीं टह रही है, मन तृप्त नहीं हो रहा है, रोम रोम समाया जा रहा है, रोम रोम उधर आकृष्ट हो रहा है। जैसे अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी मने प्रिया जो के अंग अंग की गोरी गोरी छटा, ललाट पटल है, नासिका है, कपोल है, ग्रीवा है, चिबुक प्रदेश है, अधनुष्ठ है, दशनावली है, कनपटी है, कर्णकूट है, उनमें सुंदर सुंदर जो कर्णफूल भी है, और सुंदर घुंघरारी अलकावली है, और इसमें तो राधा नलन में मधुरांग कला। यहाँ से ऐसी ऐसी भावनाएं प्रकट हो रही हैं, ऐसी ऐसी रस की तरंगें प्रकट हो रही हैं कि वो समुद्र है, समुद्र में जैसे छवि की तरंग नाना, इसमें सुंदर जैसे जल का समुद्र होता है तो जल की तरंगें उठती हैं, और ये रूप का समुद्र है तो इसमें रूप की तरंगें उठ रही हैं, रस की तरंगें उठ रही हैं। तो कोई तरंग दो चार थोड़ी ना होती है, तरंगें तो अनगिनत होती हैं। ऐसी माधुरी की बौछारें हैं, और उसमें तो चातक लाल नतीबत भाई। तो मैंने श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम का जो निकुंज मंदिर है, यहाँ सदा सुख बिलसत ही दिन रात, देखते छूते बोलते बतराते इठलाते इतराते हंसते मुस्कुराते लगाते शर्माते और भांति भांति परस्पर प्रीतम बिहगत जुगल दिए बुझग्रीवा सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि रस। इसीलिए वृंदावन के रस के बराबर कोई रस, वृंदावन का जो रस है, वृंदावन का जो सुख है, वृंदावन की जो लीला है, तभी एक हमारे यहाँ बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए, उन्होंने कही है या वृंदावन की लीला मत समझो गुण को जीला, या वृंदावन की लीला मत समझो गुण को जीला, ऋषि मुनि गए हार भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। कहने के लिए क्या कहेंगे, तो ग्राम में गीत है, लेकिन इसमें कितना सार भरा होगा। वृंदावन धाम कैसे है, तो अपार है, जिनकी कोई सीमा नहीं, उनकी वात्सल्य भाव की कोई सीमा नहीं है, वत्सलता की कोई सीमा नहीं है, उदारता की कोई सीमा नहीं है, उनकी माधुरी की, जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे होंगे, क्या कौन सी सीमा बता देंगे हम लोग। किसी प्रकार की उनकी महानता की कोई सीमा नहीं है, उनकी छटाई कोई सीमा नहीं है, उनकी शरणागत वसलता की कोई सीमा नहीं है, उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं, उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है, उनकी दया की कोई सीमा नहीं है, उनकी नहीं कृपा कटाक्ष की कोई सीमा नहीं। तो कह रहे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, या वृंदावन की लीला मत समझो गुण को।
मैंने गुड़ को सीधा समझते हैं, मैंने बहुत आसान काम, बट आटा में गुड़ घोल दिए, बना के पेट भर लिए, मैंने बहुत आसानी से जो काम हो जाए। तो कह रहे भैया वृंदावन की लीला कोई गुड़ का चीला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चीला नहीं तो फिर क्या है महाराज? तो बोले भैया इतने ऋषि मुनि गए, ऋषि मुनि सामान्य नहीं होते हैं, दुर्वासा जी ऋषि हैं, अगस्त जी ऋषि हैं, चैवन जी ऋषि हैं, और ऐसे अनेकों मुनि हैं। कह रहे वो भी भैया या वृंदावन की था लगाते हार गए। यहाँ में ऋषि मुनि गए हार, तो महाराज जब ऋषि मुनि हार गए तो हम तो कली के कीट हैं, हमारा क्या होगा? बोले हो जाएगा, राधे राधे बोल, ठीक है ना, बहुत बढ़िया एक दवाई है कि राधे राधे बोल ना, सब उल्लू सीधा हो जाएगा। सारी बातें तुमसे को अपराध बन गया होगा, पाप बन गया, हत्या कर दिया होगा, चोरी बदमाशी कर दिया होगा, दुराचार कर दिया होगा, यही किया होगा, सब सीधा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भजेजा राधे, एक ही मंत्र है, एक ही दवाई है सारी बीमारी की, भजेजा राधे। तो ब्रह्मचारी है तो कोई बात नहीं, धर्मात्मा है तो कोई बात नहीं, दुराचारी हो गया तो कोई बात नहीं, राधे राधे कर, भजेजा राधे। तो मैंने तो श्री राम वृंदावन की लीला है बहुत मैंने अतिशय मधुर है, और रसिकों का तो जीवन है, और सखियों के तो मैंने अरी मेरे नैनन को, सखियों के नेत्रों का आहार। मैंने सखी देखते हैं तो प्रियाव्रतम को, प्रियाव्रतम की माधुरी, प्रियाव्रतम की केली, प्रियाव्रतम की शोभा, प्रियाव्रतम को ही उठाना, जगाना, खवाना, पिवाना, बिलसाना, दुलराना, बस प्रिया प्रीतमी सखी ने के प्राणन की मन मूर्ति लाडली लाल बनाई, सारे जीवत है सब देख तो उनको, श्यामा श्याम को देख देख के वही कृपा प्रसाद हम लोग मिला बाड़ी ग्रंथ। देखिए प्रिया जी, और यहाँ की छटा देखिए कैसी है। तो प्रिया जो लाल जी निकुंज मंदिर में सुंदर सुंदर जो गद्दे हैं, तकिया है, रजाई है, मसनद है, बिछैया है, चरण चिटिका है, इधर बाईं तरफ सुंदर सुंदर जो मेवा है, पकवान है, दुग्ध है, केसरिया बनौटा है, सब सजा सजा के दूध की पकौड़ियाँ, इधर सुंदर वस्त्र है, आभूषण है, चंदन है, कुमकुम है, तुलिका है, केसर है, मेहंदी है, सब सजा कर, बीणा है, बंसी है, और अनेकों चीजें सजा सजा कर रखी हैं, और बीच में सुंदर जो सैया है उसमें प्रिया सुख पूर्वक जो है, और स्वतंत्रता पूर्वक, स्वच्छंद मैंने स्व इच्छा क्रीड़ा, स्वेच्छा पूर्वक। प्रियाव्रतम की लीला में कोई उसमें आधी नहीं ले आ सकता, लू नहीं लगा सकता, ज्यादा सर्दी नहीं बढ़ा सकता, मैंने किसी प्रकार का व्यवधान, निरंतर निरंतर, ये मतलब व्यवधान रहित प्रियाव्रतम, इसीलिए कहते हैं ये निर्वधि नित्य विहार, पावे जी बार न पारा, निरंतर निरंतर विहार है, निरंतर लीला है। अच्छा देखिए हम लोग भी क्या चाहते हैं कि हमको ऐसी चीज मिले, ऐसा सुख मिले जो कभी छीने नहीं, हमेशा बताता हूँ, ऐसा ऐसा रस मिले जो कभी छीने नहीं, कभी किसी देश के काल से परिस्थिति से बाधित न हो, ये चाहते हैं, अखंड रूप से मिले। तो अखंड रूप से है प्रियाव्रतम के वृंदावन धाम, ये निर्वधि नित्य विहारा जो पावे जी बार न पारा। तो यहाँ की जो माधुरी है, दोनों श्यामा श्याम जो है वो प्रिया मंदिर में विराजमान है, और अंश मतलब भुजा में ग्रीवा है, और एक जो है वो कर कमल प्रिया जी के चिबुक प्रदेश पे है, और आंखें मुखमंडल पे कभी कबूल की माधुरी, कभी नासिका की माधुरी, कभी अधर की माधुरी, कभी तस्नावली की माधुरी, कभी नयन नयन मिलाव, और फिर प्यारे जो अपने हृदय की बातों को निवेदन कर रहे हैं। और प्रिया जी बहुत संतोषजनक मन उनकी बातों को अन्यथा नहीं करती हुई बड़े आदर पूर्वक उनको सुन रही हैं, और जो उचित होता है तो हाँ कह देती हैं, ना तो कहना हो जाती नहीं है। और या राज्य में नकारात्मक बात है कब कहीं कहीं है समय पे, नेति नेति वचनामृत सुने से, वो बात एक अलग चीज है, दूसरी चीज है। मैंने प्रिया जी ने कभी नहीं कहा कि नहीं, प्यार ने कहा कि प्रिया जी ये बात तो नकारात्मक ना बोलना तो जानते हैं नहीं, हाँ सुधा हाँ, तो अति करो दिल फंद में तोड़ो नहीं टूटे जो, तो स्नेह गुण में बदो मन मोह नहीं छूटे जो।
तो स्नेह गुण में बधो। जैसे मान लो अगर प्यारे ये बात कहते हैं कि जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो। ये प्रेम राज्य का महामंत्र है, छोटा मोटा मंत्र नहीं है। प्राण वल्लभ जीवन धन रचिक शिरोमणि लाल जी कह रहे हैं, प्राण जीवन धन लाल बिहारी को बार जिन नित पानी। ऐसे जो रसिक लाल जी हैं वो कह रहे हैं ये महाप्रेम का सूत्र है कि हे प्रिया जी, आप मेरे जीवन हैं, आप मेरे प्राण हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं, मेरे सर्वस्व धन स्वामी मोहि और न कछु सुहावे। ये मैंने प्रेम राज्य का, प्रेम नगर का महामंत्र है। और मंत्र आते हैं ना, मंत्र बड़ा रहस्यात्मक होता है। मंत्र में इष्ट समाया होता है, धाम समाया होता है, परिकर समाया होता है। मंत्र में बीजात्मक, मंत्र बीजात्मक होता है तो उसमें सारा परिकर होता है, सारा धाम की सारी बात उसमें होती है, लेकिन सूक्ष्म रूप में होती है। ऐसे ये प्रेम राज्य का महामंत्र के लिए जीवन में जो लाल जी ने यही कह दिया कि हे प्रिया जी, आप मेरे प्राण हैं, आप मेरे जीवन धन है, आप मेरे जीवन है। अब क्या बाकी क्या रहेगा, आप मेरे सर्वस्व, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो। और फिर कह रहे हैं, मान लीजिए इस मानिए नहीं, बिल्कुल इसको मन के नेत्रों से निहारिए। प्रिया जी उनकी बातों को सुन रहे हैं, कोई दूरी में थोड़ी ना, जब ग्रीवाई भुजा में अत्यंत करीब में है तो उनको बड़े ही भावपूर्वक अब प्रिया जी को लगता है कि प्यारे हमें ऐसे कह रहे हैं, इनको क्या दे दूं मैं, इनको क्या समर्पित कर दूं, इनको कहाँ धर लूं, हृदय में छिपा लूं कि नेत्रों में बसा लूं कि कहाँ रख लूं। तो ये बहुत भावात्मक बातें हैं, प्रेम रस से परिपूरित है। तो एक ही बात है कि जय नमो राधा रसिकिनी, जय नमो प्रतिपदु। अब इसको सुन के प्रिया जी कैसे मुस्कुराते हैं, उस मुस्कान में कैसी मिठास है, कैसा जादू है, कैसा आकर्षण है, कैसी प्रियता है, कैसी माँ दत्ता है। ये तो रसिक सिंगरलाल जी समझ रहे हैं और सखी चलते हैं दाएं बाएं आगे पीछे, वो अपलक नेत्रों से और कान लगा करके सुन रही हैं। और बस गटकत रस की गटक, गटक में घूंट नहीं होती, जैसे दूध की घूंट, एक घूंट, दो घूंट, तीन घूंट, चार घूंट जल की घूंट लेते हैं, ऐसे उसको एक एक शब्द के जो अमृत के मानो घूंट है उसको सुन सुन के, और वैसी चेष्टाएं देख देख करके फूले नहीं समा रही हैं और एकदम जैसे जड़वत जो है वो खड़ी है, झुकी हुई है और तृप्ति प्यारी जी को देख के कभी तृप्त होती है क्या, कभी आघाती नहीं है। तो इसमें ऐसी ऐसी बातें जो लाल जी ने कही है, देखिए लाल जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपके स्नेह रज्जु में मेरा मन जो बंधा हुआ है, ये कभी ये आपकी जो स्नेह रज्जु है कभी शिथिल ही नहीं होती है। मैंने इतनी दृढ़ता से मुझे बांध रखी है आपकी प्रीति रज्जु ने कि अति करो दृढ़ फंद में तोड़ो नहीं। अगर मैं तोड़ना भी चाहूं तो मेरी हिम्मत नहीं, मेरे में ताकत नहीं कि इस रज्जु को मैं तोड़ दूं। आपके प्रेम के बंधन को हमारे में बल नहीं है कि मैं इसको तोड़ दूं। मैं सर्वथा अधीन हूं, मैं सर्वथा आपके प्रेम रज्जु में बंधा हुआ हूं। आप जैसे नचाना हो वैसे, जैसे चाहो आप कर सकते, जैसे चाहो आप।
तो अति करो दृढ़ फल में तो जो नहीं टूटे तो स्नेह गुण में बधो मन मोह नहीं छूटे जो तो स्नेह गुण में बधो मन मोह नहीं छूटे अति करो दृढ़ फल में तो जो नहीं टूटे और कह रहे हित की लगी हित बिना सच पूछी तो प्रिया जो कि हे प्रिय हे लाडली जो हे प्रियतमे हे श्यामा जो सच पूछो तो प्रिया जो ये प्रेम का जो मर्म है आपके सिवा कोई जान भी नहीं सकता। हित की हिलक हितु बिना आप ही मेरी परम हितैषणी है। आप सदा मेरा मंगल ही सोचती हैं। आप सदा मेरे बारे में उत्तम पक्ष को ही हमेशा रखती हैं। सदा आप मेरे सुख के बारे में चाहती हैं। तो हित की हिलक ये जो प्रेम का जो मर्म है हितु आप मेरी परम हितु हैं। तो भला आपके बिना कौन समझ सकता है। हित की हिलक हितु बिना को जाने जाने को और तुम ही ते बने आई है। प्रिया जो आप ही ये अनादिकाल से आप मेरा प्रतिपालन करते आ रहे हैं, मेरा पोषण करते आ रहे हैं। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तुम ही ते बने आई है प्रतिपालन किए की माने आप ही प्रतिपालन करते आ रहे हैं। सम्यक प्रकार से पोषण करते आ रहे हैं, सम्यक प्रकार से तृप्त करते आ रहे हैं और सर्वथा और सम्यक प्रकार से आप मुझे संतुष्ट करते आ रहे हैं। तो मैंने तो अपनी बात कह दी और हित की हिलक हितु बिना जाने को जाने कि तुम ही ते बने आई है प्रतिपालन की श्री श्री हरिप्रिया अहो किशोदरी कामिनी को खिल कल बहनी सदा सदैव देखती रहो सब विधि लाल जी कह रहे कि अहो किशोदरी मैंने हे क्षण कटि प्रदेश वाली हे उन्नत रोज वाली हे अहो किशोदरी कामिनी। प्रिया जी का नाम है कामिनी माने कामनावती हैं, अभिलाषा वाली हैं या प्यारे की संपूर्ण कामनाओं को पूरी करती हैं। अहो किशोदरी कामिनी को किल कलवेनी। हे प्रिया जो आपकी जो वाणी ऐसी मादक है, ऐसी मीठी है, ऐसी सुधा से सनी हुई है कि आपकी वाणी सुन करके हमारे जो रोम रोम तृप्त हो जाते हैं। अहो किशोदरी कामिनी कोकिल कलबैनी सदा सदैव देखती रहो सब विधि सुख देनी। कि प्रिया जी आपसे यही हमारी मांग है कि आप प्रेम भरी चितवन से मुझे निहारते रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्रेम की चितवन कोई हल्की चीज होती है। प्रेम की जो चितवन है, प्रेम की जो दृष्टि होती है उस पे संपूर्ण ब्रह्मांड न्यौछावर किया जा सकता है, उस पे सर्वस्व न्यौछावर किया जा सकता है। उसकी बराबरी, उसकी एक कण की बराबरी कुछ करने वाली कोई चीज होती नहीं है। तो जैसे हम लोग पाठ करते हैं ना, कदा करी से सिंह कृपा वही बात कह रहे लाल जी कि अहो किशोदरी कामिनी कोकिल कलबैनी सदा सदैव देखती रहो सब विधि सुख देनी। हे प्रिया जो आप तो सब प्रकार से सदा सुख ही विधान करते हैं। आप तो सदा सर्वदा सुख की ही वर्षा करती आ रहे हैं। आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही निवेदन है कि आप कृपा करके मेरे ऊपर सदैव प्रेम भरी चितवन से मुझे आप निहारते रहिए। बस और हमारी कोई मांग नहीं है। और मैं आपने सदा सर्वदा मुझे अपने प्रेम हृदय में बांध रखे हैं और प्रीति भरी चितवन से सदा मुझे निहारते रहिए, यही हमारी मांग है। अहो किशोदरी कामिनी कोकिल कलबैनी सदा सदैव देखती रहो सब विधि सुख देने। श्री हरिप्रिया रस के झकोर जिए जात झकोरियो
अब कह रहे हैं कि मेरा जो है इसे मानो अभी मानो आंधी सी आ रही है आपके मंगल विग्रह रूप श्री धाम वृंदावन में। जैसे आंधी नहीं आती, आंधी आती है तो पेड़ों की डालियों को ऐंठ देती है, पत्तों को तोड़ देती है, पेड़ों को झकझोर देती है और मैंने बहुत एक उथल पुथल मचा देती है। तो लाल जी कह रहे कि ही प्रिया जो आपके कलेवर रूप वृंदावन में रूप माधुरी की आंधी आ रही है और इसमें मेरा मन रूप जो भौरा है बेचारा जो है वो बड़ा उसमें उथल पुथल मच गया है, वो बड़ा एक क्रांति सी आ गई है। अहो कृशोदरी कामिनी कोकिल कलबेनी सदा सदैव देखत रहो सब विधि सुख देनी श्री हरि प्रिया रस के झकोर जी जात झकोर। जैसे मानो मेरा जो मन रूप एक छोटा सा पौधा है और उसमें बहुत एक रूप माधुरी की आंधी, लावण्य की आंधी आ रही है और मैंने वो इतनी पुष्कल रूप में है कि हमारा जो मन रूप जो पौधा है उसको झील नहीं, उसमें बेचारा वो लोट-पोट हो जाता है, वो मसक जाता है। तो कहने का मतलब आपकी ऐसी रूप माधुरी की वर्षा हो रही है, ऐसी प्रीति की बौछारें हो रही हैं कि प्रिया जी मैंने हमें तो इतनी से चाहिए और आपने तो बहुत पुष्कल रूप में बहुत ज्यादा आपने जो वृष्टि की है, ये आपकी महती कृपा है। ऐसे प्यारे जो है प्रिया जी से वार्तालाप करते हैं, बहुत मैंने जो है वो रस भरी प्रीति से ओतप्रोत एकदम रस से सिक्त जो बातें कर रहे हैं, इसको प्रिया जो सुन के बहुत एकदम जो है वो आनंद के सागर में डूब रही हैं और प्यारे जो निवेदन कर रहे हैं उनकी भी कोई सुख की सीमा नहीं है। तो इस प्रकार दोनों जो है श्री धाम वृंदावन की कुंज मंदिर के अंतर्गत बड़े सुख पूर्वक रस बरसा रहे हैं। सुख सरसावत रस बरसावत रुचित रंग नहीं पार श्री हरि प्रिया जी दासी निरखत लता ओट निर्वाह। तो लताओं को हटा हटा करके श्यामा श्याम की सी केवी है दर्शन कर रहे हैं, उनकी वचनामृति से वो कहती है ना कि श्रवणों में दूरा कि हे प्रिया जो ऐसी मुझ पे कब कृपा होगी कि मैं दूरात्मा नहीं होता है दूर से और दूरात्मा नजदीक से, कि मैं अत्यंत नजदीक से मैं आपकी ऐसी आप बोलेंगे प्यारे सुनेंगे, प्यारे कुछ बोलेंगे प्रेम भरी जो चर्चा करेंगे उसको आप दोनों बतराएंगे कि श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन धरो निज ही धाम। कि प्रियालाल आप जब दोनों वार्ता करेंगे प्रेम पूर्वक तो उन बातों को मैं सुन करके अपने हृदय रूप संपुट में मैं उनको रखूंगी और बीच बीच में उनको मैं सुनती रहूंगी, वो हमारी कानों में वो बात गूंजती रहेगी, हम सुख के सागर में डूबे रहेंगे। आप दोनों जो वार्ता करेंगे ना उसको मैं सुन सुन करके और उसको एक रत्न जैसे मैं उसको संपुट में धरती जाऊंगी। तो वही बात है दोनों की, दोनों बड़े और प्यारे कह रहे हैं और लाल जी नहीं प्यारे कह रहे प्रिया सुन रही हैं और कभी कभी प्रिया जो बोलती हैं वो लाल जी सुनते हैं। प्रिया जी क्या बोलती हैं तो वो कहती हैं कि मोहितो सुहाई लागे लाल की लगरी, मोहितो सुहाई लागे लाल की लगरी। सलोनी
रस भरी। मीठी होठ मीठी ऐसी मीठी होठ मीठी जैसी सुधा की गगरी। मीठी होठ मीठी जैसी सुधा की गगरी। मोहित सुहाई लागे मोहित सुहाई लागे मोहित सुहाई लागे मोहित सुहाई लागे। मोहित सुहाई लागे लाल की गगरी। मोहित सुहाई लागे लाल की लटकरी। प्रिया जो प्यारे की ऐसी ऐसी मधुर जो चेष्टाएं हैं उनको सुन के बड़ा उनका हृदय अभिभूत हो रहा है, हृदय रस से भर रहा है, सुख से भर रहा है, आनंद से एकदम जो रोम रोम जो है वो परिपूरित हो रहा है। तो प्यारे की चेष्टाएं, प्यारे की बातें, प्यारे की भावनाएं प्रिया जी को कैसी लगती हैं वो बात अब अपनी सखी से कह देंगे। सखी कोई दूर नहीं है, पास में है। प्यारी सखी माने निरखी लगी चल भाव अत्यंत नजदीक से बिल्कुल पास में है। माने तत्पर तहान ये टहल में श्री हरि प्रिया प्रवीणी। माने जो प्रवीणी बाधा है, जो सखी है, तत्पर माने बड़ी सावधानी पूर्वक, लगनशीलता पूर्वक, तत्पर तहाँ जहाँ प्रिया क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, बिलस रहे हैं, वहीं पे शैया के निकट खड़ी हैं। और तत्पर तहान जो टहल में श्री हरि प्रिया प्रवीणी। क्योंकि प्रिया जो है लाली हैं, दोनों बड़े ही प्रेम आशा को पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। तो कहीं विवश होते हैं, कहीं वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त होता है या कुछ बेसंहार होते हैं, तो उनको समझाने के लिए, सावधान करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, इसलिए पास। और अन्य जो लाखों लाखों इब्दात में सहचरी बिंद है, आप लोग लाखों सुन करके ये मत समझना कि बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, नहीं, लाखों लाखों कोई ज्यादा नहीं है। प्रिया जी की सखी है वो एक रुचि वाली है, एक भाव वाली है, एक चाहत वाली है, सबकी एक ही रुचि है। और वो कुंज है, वो चिन्मय कुंज है, वो उनकी लीला की रुचि के अनुसार वो बड़ा विस्तृण भी होता है, संकुचित भी हो जाता है, और जैसी उनकी इच्छा होती है वो वैसा रूप वो कुंज जो है धारण कर लेते हैं। तो ऐसी ऐसी सुंदर जो है जो सखी वृंद है पास में है और अत्यंत करीब से दर्शन कर रही हैं। तो प्रिया जी थोड़ी मुड़ करके अपने प्यारे के अंक में है, प्रिया प्यारे की ग्रीवा उनकी, प्रिया प्यारे की भुजा उनकी ग्रीवा में है, और प्रिया प्रथम दोनों परस्पर के मुख्य कमल की माधुरी दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया, इन्होंने सुना है, फिर उनका हृदय भर आता है। तो अतिशय प्रेम वर्धन होता है, तो प्रेम हृदय से कंठ में आता है, कंठ से जीव से आता है, और जीव से आके कविता रूप में वो प्रकट होता है। बरसत निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सु कलित कवि। वही प्रेम की जो वर्षा है कविता। और मान लीजिए ऐसी वर्षा नहीं होती तो हम लोग बाणी ग्रंथ कहाँ से ले आते थे? कहीं कभी कुछ प्रिया जी ने कहा है, कुछ लाल जी ने कहा है, कुछ सखियों ने कहा है, वही तो ये सब चीजें जो देखा सुना अवलोकन किया सेवा की, तो वही प्रिया जी के श्री मुख से वो अमृत क्षरण हो रहा है, अमृत का ही वर्षण हो रहा है। तो प्रिया जी कह रही हैं अपनी सखी से, हेतु जी से, बगल में यहाँ खड़ी है वो, तो कह रही है उनकी तरफ थोड़ी मुख फेर करके झुक करके कह रही है, जैसे कहते हैं कि रंगीली कछुआ मुड़ के मुस्कियाई। प्यारे की तरफ देख रही है, यहाँ बगल में आस पास दोनों बैठे हैं, और थोड़ी और बाएं से और बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ऐसे ही मुड़ करके और उनसे कह रही है कि सखी प्यारे की प्रीति तुमने देखी ना, कैसी की विचित्र प्रीति है। और सच पूछे तो सखी मोहि तो सुहाई लगे लाल की
सखी प्यारे की ऐसी ऐसी मादक मादक मधुर मधुर रस से भरी हुई जो चेष्टाएं हैं, जो बातें हैं, जो मर्म है, और मेरे हृदय को छूती हैं, मेरे हृदय को झकझोर देती हैं और मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। तो कहते हैं कि मोही तो सुहाई लागे लाल की लटकरी, मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटकरी। मोही तो सुहाई लागे लाल की लटकरी, मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटकरी। अंग अंग अनंग अंग ऊपर दोहे जैसी, अंग अंग अनंग उमंग ऊपर जोहि ऐसी। अंग अंग अनंग उमंग ऊपर दोहे ऐसी, अंग अंग अनंग उमंग ऊपर जोहि ऐसी। मीठी होठ मीठी जैसी, मीठी होठ मीठी जैसी। सुधा की गटगरी, मीठी होठ मीठी जैसी सुधा की गटगरी। मोहि तो सुहाई लागे, मोहि तो सुहाई लागे, मोहि तो सुहाई लागे, मोहि तो सुहाई लागे। मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटकरी, मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटकरी। तो इसमें ये जो प्रिया जी के श्रीमुख से निकले हुए जो शब्द हैं, जो उनकी वाणी है, ये बहुत पेशल वाणी है, ये बहुत प्रभावशालिनी वाणी है। और सखी जन जब प्यारी जी के श्रीमुख से ऐसी बात सुन रही हैं तो वे भी आनंद के सागर में डूब जाती हैं। मोही तो सुहाई, प्रिया जी कह रहे हैं कि सखी केवल हमारी जो चेष्टाएं प्यारे को प्रिय लगती हैं और उनकी चेष्टाएं हमें प्यारी नहीं लगती हैं, सो बात नहीं है। मोह तो सुहाई लागे लाल की, मुझे उनकी एक एक चेष्टाएं, जो उनके वचनामृत है, जो ग्रीवा मटकाते हुए, नेत्र मटकाते हुए, भ्रिकुटी मरोड़ते हुए, और जो बोलने की जो कला है उसका जो विस्तार करते, बड़े जो कलात्मक ढंग से सखी जो प्यारे बोलते हैं, और उसमें कैसी दीनता होती है, कैसा प्रेम रस भरा होता है, कैसी कुशलता होती है, कैसी वो जो बोलने की कला होती है। प्रेम कला भरी सुर राधे सो बोलत अमृत बैन, बड़े प्रेम से बोलते हैं, कलात्मक ढंग से बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, और बड़े ही रस से सराबोर कर देने वाली उनकी बातें होती हैं। तो प्रिया जी स्वयं की प्रेम कला भरी सुर राधे सो बोलत अमृत बैन, परस्पर निरखित हित भय नैन। बहुत सुंदर सुंदर दोनों की जो वार्ता है, और बतर से ही में रस उपजाओ, ये दोनों वार्ता करते हुए प्रिया जी लालजू से, लालजू प्रिया जी से, और उसमें ऐसे दोनों प्रेम की दलदल में रह जाते हैं कि न तन की सूझी है। अब प्यारे की जो वस्त्र कहाँ खिसक गए, प्रिया जी की बेड़ी खुल गई, चुनरी सड़क गई है, सूझी नहीं। अलकावली खुली हुई कपोलों पे झूम रही हैं, श्रमकन से लथपथ हो रही हैं, सूझी नहीं। प्रेम रसा सोपान कलाई,
तो बहुत सुंदर सुंदर झांकी है। आज हम लोग स्मरण किए भी, तो ये बहुत लंबा प्रसंग है। अभी बहुत सारे इसमें पद हैं जो इसमें जुड़ जुड़ के आ जाएंगे। और मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटकरी, अति ही सलोनी अनहोनी रति रस भरी, मीठी होते मीठी जैसे सुधा की लटकरी, मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटकरी, अति ही सलोनी अनहोनी रति रस भरी, देखत ही ढरे चकी चटक मटकरी, मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटकरी। दोनों बतर से ही में रस उपजाओ। वार्ता करते हुए रस के मानो करदम मचा देते हैं, सुख की मानो सिंधु बहा देते हैं, और उसमें दोनों मीनवत उसमें विहार कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं। और सखी जन तो बिल्कुल उसमें मशगूल हैं। उनकी तो आंखें खुली हैं तो खुली हैं, उनको भी सूझी ही नहीं। निरखी 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 सोई रूप न कबहूं अघातरी, निरखी निरखी सोई रूप न कबहूं अघातरी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। यही सब लीलाओं जो ऐसी लीलाएं हैं, उनको ऐसी शोभा है, और देख करके सखीजन कहते हैं, अरे मेरे नयनन को आहार, मेरे नेत्रों का आहार ये प्रिया प्रीतम जो विलास विलासामृत है, लीला सुधा है, इनकी वचनामृत है, इनकी माधुरी है, इनकी छटा है, इनका कलोल है। यही जो कलोल रूप अमृत है, लीलामृत है और माधुर्यामृत है, यही हमारे नेत्रों का आहार। अरे मेरे नयन को आहार, कल न परे पल एक बिना में अवलोके सुख सार। एक क्षण भी ऐसा कलोल देखे बिना, जो सुख का सार है, जो रस का सार है, जो सुधा को मुदा करने वाला है, इसको देखे बिना हमें जग नहीं पड़ती, शांति नहीं मिलती। अर्थात दिखती हैं सुनती हैं तो बहुत शांति रहती, बहुत आनंद रहता है, बड़ा सुख रहता है। और जहाँ ये शंका होती कि कहीं ये लीला कि हमारी आंखों से ओझल न हो जाए, तो भारी बेचैनी होती है। तो बार बार प्रिया जी से वचन भरवाती रहती है, हे प्रिया जी आप मुझे वचन दो कि आप हमसे कभी दूर नहीं होगी, सदा बिलसो दो लाल मेरे ये सदन सुख सदन। कि ये प्रिया लाल आप हमें वचन दो कि मैं तुम्हारे हृदय रूप कुंज में सदा विहार करेंगे, हम सदा तुम्हारे हृदय रूप भवन में विहार करेंगे, हम तुम्हारी आंखों में समाये रहेंगे। तो पल पल में थोड़ी थोड़ी देर पे वचन भरवाती रहती हैं। और प्रिया जी के तथास्तु एवं मस्तु कह उनको रस के सागर में डुबाती हैं, मैं तोष देती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी 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 भगवान की, हस्त से चली वृंद की,
श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, ओम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय हो श्री जुगल सरकार की, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो निम्बार्क भगवान की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री